बूढ़ा आदमी पानी में सोना ढूंढ रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि सोना जरूर मिलेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसे एक सोने का छोटा टुकड़ा मिलता है। इतना सोना शरीर में जोश और जुनून भरने के लिए काफी था। वह जोर से चिल्लाता है। ये एक खुशी की आवाज थी। उस दिन से आदमी यहाँ खुदाई शुरू कर देता है, इसी आस में कि यहाँ सोना जरूर मिलेगा। धीरे धीरे कई दिन और रातें बीत चुकी थी, लेकिन अभी तक सोने का एक और टुकड़ा नहीं मिला था। फिर भी आदमी खुदाई करता रहा, इसी उम्मीद में कि सोना जरूर मिलेगा। एक दिन खुदाई करते समय उसने एक पत्थर को हटाया। उसके नीचे सोना था। आदमी वहाँ की मिट्टी साफ करता है। यह सोने की एक बड़ी चट्टान थी। आखिरकार आदमी की उम्मीद सही साबित हुई और सोना उम्मीद से भी ज्यादा था। इतना सारा सोना देखकर उससे रहा नहीं गया और वह खुशी से रोने लगा। सफल होने में इंसान की उम्मीद ही उसे सफल बनाती है और उसे उम्मीद से ज्यादा दे जाती है। अगली सुबह वह सभी सोने को अपने घोड़े पर लाद कर निकल पड़ता है। उसे पता था कि आगे का सफर बहुत दर्दनाक साबित होने वाला है। आगे उसे जर्मन सिपाही मिलते हैं जो बहुत ही बेरहम थे। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। सिपाही उस पर हंस रहे थे। सिपाहियों ने कुछ लड़कियों को पकड़ रखा था और उनके साथ मनमानी कर रहे थे। सिपाहियों का लीडर उस आदमी को घूरने लगता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी एक सिपाही उस पर बंदूक तानता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है और कहता है आगे जाकर वैसे भी वह मरने वाला है। घोड़े पर सवार एक बूढ़ा आदमी मौत के मुंह में जा रहा था। वो जानता था कि आगे खतरा है। उन दरिंदों ने कई लोगों को मारकर लटका रखा था। आदमी उसके बावजूद आगे बढ़ता जा रहा था। आगे इसे दरिंदे क्रूर सैनिक मिलते हैं। इनके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं थी। बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में कोई डर नहीं था। सैनिक गहरी आवाज में उसे घोड़े से नीचे उतरने को बोलता है। बूढ़ा आदमी घोड़े से नीचे उतर जाता है। सैनिक कहता है तुझे मौत से प्यार है क्या, जो तू इस रास्ते से जा रहा है? बूढ़ा आदमी उनको कोई जवाब नहीं देता। सैनिक उसके पास आता है और घोड़े पर लदे बैग को देखता है, जिसमें सैनिक को सोना मिलता है। सैनिक बताता है इसके पास तो सोने का भंडार है। बूढ़े आदमी को धक्का मारता है। उसका पूरा बैग सोने से भरा हुआ था। सभी सैनिक बहुत खुश हो रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने डॉग को यहाँ से भागने को बोलता है। डॉग वहाँ से भागने लगता है। क्रूर सैनिक डॉग पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन डॉग बचते हुए भाग जाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया था। गोलियों की आवाज वही सैनिक सुन लेते हैं जो बूढ़े आदमी को पहले मिले थे। इनको लग रहा था कि बूढ़े आदमी को उन्होंने टपका दिया। अब ये बूढ़े आदमी को मारने वाले थे। गुस्से से सैनिक उसे घुटने के बल बैठने को बोलता है। बूढ़े आदमी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया था। उसने कई दिन खुदाई करके सोने को ढूंढा था और इन सैनिकों को कैसे दे सकता था। बूढ़े आदमी ने गुस्से से अपने खंजर पर हाथ रखा और पूरा खंजर खोपड़ी के आर पार कर दिया। शांत स्वभाव वाले अक्सर खतरनाक होते। बूढ़ा आदमी क्रोध से लाल होकर अपने खंजर को पकड़ता है और खंजर दुश्मन की खोपड़ी के आर पार कर देता है। अक्सर शांत स्वभाव वाले लोग बेहद खतरनाक होते हैं। सभी सैनिकों की सांसें अटक गई थी। बूढ़ा आदमी उन्हीं का हथियार पकड़कर उन्हीं को मार रहा था। ये बूढ़ा आदमी एक पागल कमांडो था, जिसने अकेले ही 200 सैनिकों को नर्क पहुंचा दिया था। ये मौत को जेब में रखकर घूमता था, लेकिन इनमें से कोई सैनिक इस सनकी कमांडो के बारे में नहीं जानता था। उसने सभी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन आगे वाले सैनिकों को गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना टैंक रोक दिया और इसी जगह आ गए। उन्होंने देखा कि सारे सैनिक मारे जा चुके थे। ये लोग एक सैनिक के पास जाते हैं, जिसके पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उन्हें पता चल गया था कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन उससे सोना लेना मुमकिन नहीं था। बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि सैनिक टैंक लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। बूढ़ा आदमी यह देखते ही रफ्तार से भागने लगता है। वे लोग उस पर तोप चला रहे थे और मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी बच निकलता है। सैनिक उसे दूरबीन से देख रहे थे, लेकिन वे आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि हर जगह माइन बिछी हुई थी। सैनिक केवल एक धमाके की उम्मीद कर रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने घोड़े को सहलाता है, क्योंकि घोड़े की वजह से ही वह बच पाया था। लेकिन अचानक घोड़े का पैर माइन पर पड़ जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं। सैनिकों को बहुत खुशी थी, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी जिंदा था। उसने अपना घोड़ा खो दिया था, जिससे उसे गहरा सदमा लगता है, जैसे उसने किसी अपने को खो दिया हो। बूढ़ा आदमी खुद को संभालता है और देखता है कि उसका सारा सोना बिखर गया है। सैनिक भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बूढ़ा कमांडो अपने बिखरे हुए सोने को बटोरने लगता है। सैनिक टैंक लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी अपना सोना बटोरने में लगा रहता है। सैनिक उसे देखकर हैरान थे कि वह किस तरह का आदमी था, जिसे अपनी जान से ज्यादा अपने सोने की फिक्र थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बूढ़े आदमी ने यह सोना ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। ये उसका एटीट्यूड था जो सभी सैनिकों को पसंद आया। आखिर में उसने एक पत्थर उठा लिया, क्योंकि वह एक कमांडो की तरह सोच रहा था। उसकी आंखें यह बता रही थीं कि वह सैनिकों से रत्ती भर भी नहीं डरता। क्रूर सैनिक एक बूढ़े कमांडो पर गोलियां बरसा रहे थे। आग में लिपटा कमांडो एक नदी में कूद जाता है। कमांडो के पास भारी मात्रा में सोने से भरा बैग था। सभी सैनिक उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह ऊपर जरूर आएगा, लेकिन बूढ़ा कमांडो पानी में अपनी सांस रोक कर बैठा हुआ था। वह अपनी सांस काफी देर तक रोक सकता था। सैनिक उस पर निशाना लगाकर तैयार खड़े थे। थोड़ी देर बाद वह पानी से ऊपर आता है। ये लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन कमांडो फिर से पानी में चला जाता है। वह ऊपर सांस लेने आया था। तभी नाव से एक सैनिक पानी में कूद जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कमांडो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह पीछे से सैनिक को पकड़कर उसे स्वर्ग पहुंचा देता है। पानी के ऊपर खून दिखाई दे रहा था। नाव पर बैठा सिपाही यह देखकर घबरा गया। सिपाहियों के लीडर ने दूसरे सिपाही को पानी में जाने को बोला। दूसरा सिपाही डरते हुए पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद फिर से पानी में खून दिखाई देने लगा। नाव पर बैठा सिपाही यह देखकर डर गया और वहां से भागने लगा। वह जानता था कि अब उसे पानी में भेजा जाएगा। सिपाहियों का लीडर उसे वापस आने को बोल रहा था, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से लीडर उसे मारने का आदेश देता है और नाव वाले सिपाही को
गोली मार दी जाती है, लेकिन उस नाव को कमांडो ने पकड़ रखा था, जिस वजह से कमांडो किनारे पहुंच चुका था। एक सैनिक अपनी मशीन गन घुमाता है और उस कमांडो पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, लेकिन कमांडो ने उस सैनिक की बॉडी को कंधे पर लाद कर खुद का बचाव करते हुए भागने लगा। बूढ़ा कमांडो सैनिकों की बॉडी से बचाव करते हुए भाग रहा था। दुश्मन लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। पर ये लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उसका कुत्ता यही रह गया था। ये कुत्ते के साथ वो करने वाले थे जिसे देखकर रूह कांपने वाली थी। बूढ़ा कमांडो वहां से बचकर आ गया था, लेकिन उसने देखा यहाँ सब कुछ उन्हीं सिपाहियों ने तबाह कर दिया था। उन्होंने पूरा एक गांव जला दिया था। बूढ़ा आदमी एक गैस स्टेशन पर आता है और कुछ देर यही आराम करने की सोचता है। उसके हाथ में सोने से भरा बैग था। थोड़ी देर बाद इसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है। बूढ़ा आदमी बाहर देखने जाता है। इसका कुत्ता भागते हुए इसके पास आता है। आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन कुत्ते के ऊपर बम बांध रखा था। आदमी जल्दी से निकाल कर फेंक देता है। बम फट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसने देखा उसके सामने वही क्रूर सिपाही खड़ा था। बूढ़े कमांडो को वो फंदे पर लटका देते हैं। थोड़ी देर उसके मारने का इंतजार करके चले जाते हैं, लेकिन कमांडो अभी जिंदा था। वो खंभे में लगी कील का सहारा ले रहा था। इस तरह लटके हुए उसे सुबह हो जाती है। सुबह एक हवाई जहाज पास से गुजरता है, जिसकी हवा से रस्सी सरक जाती है। इस तरह वो नीचे गिर जाता है। बूढ़े कमांडो को क्रूर सैनिक फंदे पर लटका देते हैं और काफी देर तक उसके मरने का इंतजार करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन बूढ़ा कमांडो अभी जिंदा था। वह एक किल की मदद से खुद को ऊपर धकेल रहा था। इसी तरह लटके हुए उसे सुबह हो जाती है। इस दर्द से गुजरने के बाद अच्छे अच्छे लोग पैंट में पेशाब कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक हवाई जहाज गुजरता है, जिसके कारण फंदा सरक जाता है और बूढ़ा कमांडो नीचे गिर जाता है। वहीं दो सैनिक तेल लेने आए थे। उनकी नजर कमांडो पर पड़ती है। एक सैनिक उसे देखने जाता है। बूढ़ा कमांडो जमीन पर गिरा हुआ था। सैनिक दूसरे साथी को बताता है कि यह जिंदा है। दूसरा सैनिक उसे मारने का आदेश देता है और मारने के लिए कट्टा निकालता है। तभी बूढ़ा कमांडो उसे लात मारता है, जिससे उसका मुंह पत्थर पर जा लगता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। इस सैनिक को लग रहा था कि बूढ़ा कमांडो मारा गया है, जिस वजह से वह उसके डॉग को भी मारने का आदेश देता है, लेकिन बार बार डॉग के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से वह बाहर देखने जाता है। उसने देखा कि उसका साथी जमीन पर गिरा हुआ था। तभी कमांडो पीछे से सैनिक पर हमला कर देता है और दोनों को मार गिराता है, लेकिन उन सैनिकों ने उसका सारा सोना छीन लिया था। उसके पास केवल एक ही टुकड़ा बचा था, जिसे वह जमीन में गाड़ देता है। बूढ़ा कमांडो क्रोध से लाल हो चुका था। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था।